वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हमने आप लोगों को जीव जगत के बारे में या सजीव जगत के बारे में जो है हमने बताया था। तो आज सेकेंड वीडियो में हम जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी के बारे में बताएंगे कि जैव विविधता क्या होता है इसके बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं बायो यानी डाइवर्सिटी। ठीक है, देखिए यहाँ दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला क्या है, बायो है, दूसरा क्या है, डाइवर्सिटी है। यानी कि बायो का मतलब क्या होता है, बायो का मतलब होता है लिविंग। बायो का मतलब क्या होता है, लिविंग। या आप ऐसे ही समझे, बायो का मतलब क्या होता है, जीव होता है। बायो का मतलब क्या होता है, लिविंग, सजीव कह सके आप, सजीव या जीव। डाइवर्सिटी का मतलब होता है विविधता या वेरिएशन, भिन्नताएं। ठीक है, देखिए जीव से हमारा क्या मतलब है, एक जंतु से है और दूसरा वनस्पति। वनस्पति यानी कि जब भी हम जीव शब्द का प्रयोग करते हैं तो उसमें हमारा मतलब रहेगा जंतु और वनस्पति दोनों से। ठीक है, ऐसा नहीं कि जीव हमने कहा तो केवल जंतु से ही रहेगा। ठीक है, उसका मतलब इसमें साथ में क्या रहेगा, वनस्पति से भी इसका मतलब होता है जीव से। ठीक है, तो जंतु एवं वनस्पति दोनों से। ठीक है, तो देखिए जैव विविधता क्या होती है, अगर इसको हम सिंपल शब्दों में समझें तो पृथ्वी पर जितने भी सजीव हैं उनमें जो है भिन्नताएं होती हैं। पृथ्वी पर जितने भी क्या हैं, सजीव हैं, उनमें जो है विभिन्न प्रकार की किस्में हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, जैव विविधता कहते हैं। ठीक है, जैसे आप देखते हैं, जैसे मनुष्य को ले लीजिए। ठीक है, तो मनुष्य जो है कि उसका रूप, रंग, आकार जो है ये क्या है, भिन्नताएं इसमें पाई जाती हैं। तो ये क्या आ जाता है, किसके अंतर्गत, जैव विविधता के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, तो अगर इसकी परिभाषा को अगर हम समझें कि जैव विविधता की परिभाषा क्या होती है, तो पृथ्वी पर सजीवों की विभिन्न किस्में जैव विविधता कहलाती है। जैव विविधता कहलाती है। ठीक, यानी पृथ्वी पर जितने भी सजीव हैं कि विभिन्न किस्में। ठीक है, जितने भी सजीव होते हैं उनमें जो है विभिन्न प्रकार की किस्में होती है, विभिन्न प्रकार की प्रजातियां होती हैं। ठीक है, तो उन्हीं का अध्ययन करना जो है क्या कहलाता है, जैव विविधता कहलाता है। ये सारे जो है जैव विविधता के अंतर्गत आ जाते हैं। यानी कुछ ना कुछ उसमें जो है वेरिएशन होता है, भिन्नताएं कुछ ना कुछ होता है। ठीक है, देखिए पृथ्वी पर जो है जीवों की अगर संख्या की बात करें जो है, तो पृथ्वी पर कितने जीव हैं, तो पृथ्वी पर जो है जीवों की संख्या का अनुमान लगा पाना जो है मुश्किल है, लेकिन वैज्ञानिकों ने ये बताया जो है। ठीक है, ये पृथ्वी पर लगभग जो है 3 करोड़ जीव हैं। पृथ्वी पर लगभग 3 करोड़ जीव हैं, जिनमें अगर बात करें तो 20 लाख जीवों की किस्मों का पता लगाया जा चुका है। तो 20 लाख जीवों की किस्मों का पता लगाया जा चुका है। और इस 20 लाख में जो है अगर सबसे ज्यादा बात करें तो 15 लाख जंतु और 5 लाख वनस्पतियों की किस्मों का जो है अध्ययन किया जा चुका है। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं कि जंतु में सबसे ज्यादा जो है कौन सी
प्रजाति का अध्ययन किया गया है, या किस्मों में जो है अगर हम बात करें जो है जंतुओं में, तो जंतुओं में सबसे ज़्यादा जो है किस जंतु की प्रजाति का जो है सबसे ज़्यादा अध्ययन किया गया है, सबसे ज़्यादा पाया गया है, ठीक है। तो उसमें है इंसेक्ट है, इंसेक्ट यानी कीट, 3 लाख प्रजाति, ठीक, जो कि सबसे ज्यादा है जंतुओं में। कीट यानी कि 3 लाख इसकी प्रजाति का अध्ययन किया जा चुका है, ठीक है। और इसमें बात करें अगर जो है तो फिश की बात करें अगर, फिश यानी मछली, तो 28,000 प्रजाति का अध्ययन किया जा चुका है। बर्ड्स की बात करें, पक्षियों की बात करते हैं तो 20,000 प्रजाति का अध्ययन किया जा चुका है। ऑर्किड्स की अगर बात करें यानी पुष्प की बात करें तो लगभग 20,000 प्रजाति के पुष्पों का भी अध्ययन किया जा चुका है, ठीक है। तो ये जैव विविधता के अंतर्गत कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। अब इसके बाद हम समझते हैं कि जैव विविधता कितने प्रकार की होती है। तो जैव विविधता के प्रकार, जैव विविधता के प्रकार, जैव विविधता के प्रकार, ठीक है। देखिए इसको समझने से पहले एक टर्म हम समझते हैं कि जैव विविधता जो शब्द है उसको सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने दिया था। तो 2 वैज्ञानिक हैं जिन्होंने जैव विविधता के बारे में सबसे पहले बताया था, जिनमें पहले वैज्ञानिक हैं W.G. रोजन हैं। इन्होंने सन 1985 में, ठीक है, तो W.G. रोजन ने सबसे पहले जैव विविधता के बारे में बताया 1985 में। उसके बाद दूसरे वैज्ञानिक हैं एडवर्ड विल्सन है। इन्होंने सन 1988 में जैव विविधता के बारे में, ठीक है। देखिए W.G. रोजन ने जो जैव विविधता के बारे में बताया था उसी को इन्होंने विस्तार से जो है विल्सन ने सन 1988 में जो है बताया था जैव विविधता के बारे में। तो ये 2 वैज्ञानिक हैं जिन्होंने सबसे पहले जैव विविधता के बारे में बताया था, ठीक। अब समझते हैं हम जैव विविधता के प्रकार। तो जैव विविधता जो है 3 प्रकार की होती है। जैव विविधता 3 प्रकार की होती है। पहला है प्रजातीय विविधता, प्रजातीय विविधता। दूसरा है आनुवांशिक विविधता, आनुवांशिक विविधता। और तीसरा है पारितंत्र विविधता, पारितंत्र विविधता, ठीक। पहला है प्रजातीय विविधता और दूसरा है आनुवांशिक विविधता, तीसरा है पारितंत्र विविधता। तो एक एक समझते हैं कि क्या होता है। पहला है प्रजातीय विविधता, ठीक है। प्रजातीय विविधता से क्या मतलब होता है। तो प्रजातीय विविधता किसी समुदाय में
किसी समुदाय में प्रजातियों की विभिन्न किस्मों को बताता है। विभिन्न किस्मों को बताता है, ठीक है। इसको समझते हैं जैसे कि प्रजातीय विविधता का क्या अर्थ है। तो प्रजातीय विविधता किसी समुदाय में प्रजातियों की विभिन्न किस्मों को बताता है। जैसे फॉर एग्जांपल में मान लीजिए जो है ये कोई एक समुदाय है, मान लीजिए तालाब है, ठीक है। तो तालाब एक पारितंत्र है, ठीक है। तो तालाब में देखते हैं आप लोग जो है कि उसमें विभिन्न प्रकार के जीव होते हैं, ठीक है। जैसे मछली हो गया, ठीक है, और भी जो भी जीव होते हैं उसमें, ठीक है, तालाब में। तो उसमें क्या है कि प्रजातियों की क्या है, विभिन्न किस्में हैं। प्रजातियों की क्या है, विभिन्न किस्में हैं। तो वो आ जाता है प्रजातीय विविधता के अंतर्गत आ जाता है, ठीक। दूसरा हम समझते हैं आनुवांशिक विविधता। आनुवांशिक विविधता, देखिए अनुवांशिक की अगर बात होती है तो अनुवांशिक का मतलब हम जीन से समझते हैं, ठीक है। अनुवांशिक की अगर बात होती है तो अनुवांशिक का मतलब क्या समझते हैं, जीन से समझते हैं। जीन क्या होता है, जीन के क्या क्या होते हैं, कार्य इसके क्या होते हैं जीन के। तो देखिए जीन जो होता है वो लक्षण को क्या करता है, जो भी जनक के लक्षण होते हैं उसको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या करता है, पहुंचाने का कार्य होता है इसका, जीन का, ठीक है। तो आनुवांशिक विविधता क्या होता है, तो आनुवांशिक विविधता, आनुवांशिक विविधता किसी एक जाति के, किसी एक जाति के सदस्यों में पाए जाने वाली, सदस्यों में पाए जाने वाली जीन संबंधी विविधता है, होती है, ठीक है। आनुवांशिक विविधता क्या होता है, किसी एक जाति के सदस्यों में पाई जाने वाली जीन संबंधी विविधता होती है। जैसे कि आप एक ही जाति के सदस्य को अगर देखें, जैसे मनुष्य है, मनुष्य सारे एक ही जाति के सदस्य हैं, तो उनमें जो भिन्नताएं पाई जाती हैं वो क्या कहलाती है, आनुवांशिक भिन्नता कहलाती है। आप देखते हैं रंग रूप आकार में, ठीक है, और व्यवहार में, ठीक है, सबके लक्षण अलग अलग होते हैं, सबकी सोच अलग अलग होती है, ठीक है। तो उनके आधार पर जो है वो सभी किसमें आ जाते हैं, आनुवांशिक विविधता में आ जाते हैं। यानी एक ही जाति के सदस्यों में पाई जाने वाली जीन संबंधी जो विविधता होती है वही आपका आनुवांशिक विविधता होती है, ठीक है। इसके बाद लास्ट है पारितंत्र विविधता। पारितंत्र विविधता, परितंत्र विविधता को आप सामुदायिक विविधता भी कहते हैं, ठीक है। देखिए परितंत्र विविधता क्या होती है, परितंत्र विविधता एक समुदाय के जीव तथा एक समुदाय के जीव तथा दूसरे समुदाय के जीव, दूसरे समुदाय के जीवों के मध्य पाई जाने वाली विविधता विविधता आपका पारितंत्र विविधता कहलाती है। पारितंत्र विविधता कहलाती है, ठीक है बच्चों। तो पारितंत्र विविधता का मतलब क्या है, एक समुदाय के जीव तथा दूसरे समुदाय के जीवों के मध्य पाई जाने वाली जो विविधता होती है पारितंत्र विविधता कहलाती है। जैसे हम समझते हैं कि एक नदी हो गया, ठीक है,
एक नदी के जो जीव होंगे और एक समुद्र के जो जीव होंगे। देखिए नदी एक समुदाय हो गया और समुद्र दूसरा समुदाय हो गया, ठीक है। तो दोनों जीवों के मध्य कुछ ना कुछ जो है भिन्नताएं पाई जाती हैं। मछलियों की बात करें तो जो समुद्र की मछली होगी और जो नदियों की मछली होगी, उनमें कुछ ना कुछ भिन्नताएं जो है वेरिएशन होता है। तो वो आ जाते हैं किसके अंतर्गत, पारितंत्र विविधता के अंतर्गत आ जाते हैं, ठीक है। तो आज वीडियो को यहीं तक रखते हैं। इसके बाद अगले वीडियो में हम आप लोगों को वर्गीकरण के बारे में बताएंगे कि वर्गीकरण क्या होता है और वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो वीडियो को यहीं तक रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।